हाँ, हाय। मैं आपका अपना काशिफ़। आप जानते ही हैं मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टिप्स देता हूँ और अपनी बात करता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ। ऑफ़िस एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्यों होता है? ऑफ़िस एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्यों होता है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और हम बताएँगे कि आप ऑफ़िस एनवायरनमेंट में क्यों स्ट्रेस लेते हैं और आप अपने आप को किस तरह से स्मार्ट तरीके से बनाएँगे और अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे। तो आज हम अपनी बातों को धीरे-धीरे वन बाय वन कुछ पॉइंट्स देंगे हम आपको, जिसमें आप ये पता पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं। पहले आप क्या कोशिश करिए, ये कोशिश करिए खुद को जानने की कि मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट आई वांट। मैं क्या चाहता हूँ। जिस दिन ये आपको एहसास हो गया कि मैं क्या चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के पूरे चांस। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दुनिया की, बस कोई ये नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट आई वांट। मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या ख्वाहिश है। हर टाइम आदमी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ों में फैल जाता है। मैं क्या बोलता हूँ, एक चीज़ पे फोकस करो, व्हाट आई वांट। अब व्हाट आई वांट का मतलब आप इसको एक डिफाइंड पोजीशन में लेके देखिए। जैसे इसको आप वीकली, मंथली, ईयरली इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि मेरा टारगेट वीक में ये है, मंथ में ये है और ईयर में ये है। तो आपको जब पता चलेगा व्हाट आई वांट, मतलब किसी को ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह क्या रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ क्या वो मुझे मिल रहा है? आप किसी से भी पूछिएगा, आप अपने आप से पूछ के देखिए, यह बात निकल के आएगी कि अपने आप से सवाल बात व्हाट आई वांट अपने आप से सवाल करिए। तो क्या आप बहुत सारी चीज़ें सोच लगेंगे, मेरे पास इतना पैसा हो, एक मर्सिडीज़ हो, एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हो, एक मेरा ये हो, एक मेरा वो हो। आपकी 50 ख्वाहिशें जागने लगेंगी। कहीं काश मेरे पास 1 करोड़ रुपये आ जाए, 2 करोड़ रुपये आ जाए, 5 करोड़ रुपये आ जाए, तो मैं ऐसे स्पेंड करूँगा। पहले मैं कुछ दान पुण्य करूँगा, कुछ ये करूँगा। तरह-तरह की बातों को आप दिमाग में लाना शुरू कर देंगे। जब आपको यही नहीं पता व्हाट आई वांट, आपने 50 प्लान कर लिए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक प्लान मीन्स एक प्लान। जब आप एक प्लान कर लेंगे और उस एक प्लान में आपको सक्सेस मिल जाए, देन दूसरा, देन तीसरा। तो व्हाट आई वांट मीन्स एक लिस्ट होनी चाहिए। व्हाट आई वांट in this period I have achieved this target, and then this मीन्स एक के बाद एक टारगेट पकड़ना है। लेकिन आप सोचें एक ही दिन में मैं 100 टारगेट पकड़ लूँगा, नॉट पॉसिबल। रातों रात कोई उम्मीद नहीं बनता, रातों रात किसी की दुनिया नहीं बदलती, रातों रात कोई अल्लाह मालिक नहीं। तो इसलिए ऑफिस एनवायरनमेंट में आपका कैरियर स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल हम शुरू से लेकर चलते हैं। पहले जब फर्स्ट टाइम आप जॉब में आते हैं, वहाँ से पकड़ते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम जॉब में आते हैं तो आप क्या करते हैं, पहली बार क्या करते हैं, आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं। और वो इंटरव्यू आप सोचते हैं मैं इतना सक्सेसफुल इंटरव्यू दे दूँ कि आई गेट मुझे जॉब मिल जाए। और क्या होगा, आपको जॉब मिल भी जाती है। आपने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया होता है। तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा इस बात के लिए कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, काम मिलना कोई मुश्किल नहीं होता है, काम को संभाल कर रखना मुश्किल होता है। आपको किसी बॉस ने जॉब दे दी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब दे दी, बहुत ज़बरदस्त, आप उसको खुश हो गए, लेकिन आप उस जॉब को परमानेंट बनाना है, यानी कभी लूज़ ना हो जाए वो जॉब, आपसे चली ना जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो आपको वहाँ से ये सवाल लेके आना पड़ेगा व्हाट आई वांट, यानी जब मैं जॉब में आ जाऊँगा तो मैं क्या चाहूँगा, क्या क्या करूँगा, मेरी लाइफ कहाँ जाकर पहुँचेगी। ये अगर टारगेट आपने बना लिया तो इट्स मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। जब आप जॉब आए तो आपको क्या किया, अब आपको एक सीट चेयर अपॉइंट की। अब आप इस चेयर पे बैठेंगे। चेयर पे बैठने का मतलब ये नहीं है यू आर सिट ऑन द ओनली चेयर एंड नो वर्क।
वर्क मीन्स होता है कि आप ऑफिस एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, अब आपको यहाँ पर कुछ नया करके दिखाना है। यानी जो आपका बॉस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है, जिस वजह से आपको अपॉइंट किया गया है, आप उसकी कसौटी पर खड़े उतरना है। और खड़े उतरने के लिए आपको कुछ नया करके दिखाना होगा, समथिंग न्यू। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास तो बिल्कुल सही क्लियर कट सही क्वेश्चन है, व्हाट आई वांट। उसको पता है कि व्हाट आई वांट मतलब मैं अपने एम्प्लॉयर से किस तरह से काम लूँगा, बट यू हैव नो आइडिया। तो क्या होता है, जब आप नए नए ज्वाइन करते हैं तो जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आप पर प्रेशर बनाते हैं और आपको ये लगता है मेरे तो सारे दुश्मन होते हैं। लेकिन सच बात ये, ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। हर एम्प्लॉय का मकसद ये होता है मैं किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर उठाऊं। तो ये टारगेट लेके चलिए, व्हाट आई वांट मतलब मैं चाहता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ, वो ऊपर ग्रो करे। अब जब वो ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली आप भी ग्रो करेंगे, आपकी सैलरीज भी ग्रो करेंगी, आपकी फैमिली भी ग्रो करेगी, आप मैरिड भी बनेंगे, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होगा। यानी आपकी लाइफ खुद ग्रो होती चली जाएगी। एक कंडीशन से क्या आपको का टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट आई वांट मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसे दान करना चाहता हूँ, मैं पुण्य करना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट आई वांट। मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मुझे मौका दिया काम करने का, अपॉइंट किया और मुझे इतनी अच्छी पोजीशन पे बिठाया, तो मुझे उसके लिए कुछ नया करना है। यही है व्हाट आई वांट। क्योंकि आपके एम्प्लॉयर को पता है कि मैं अपने एम्प्लॉयर से किस तरह काम, अपनी एम्प्लॉय से किस तरह काम लूँगा। तो आप एज ए एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए कुछ ना कुछ करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करें। तो आप नए नए अचीवमेंट्स बनाइए और उसको जो भी टारगेट मिला उसको नए नए तरीके से घुमा के नई तरीके से कोशिश करिए। आज के दौर में देखिए किस चीज़ का दौर है आजकल, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप जानते ही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, आपके माइंड से खेलता है। आप अपना माइंड AI जैसा कर लीजिए, और जिस दिन आपने अपने माइंड को AI बना लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स आपने अपने दिमाग में डाल ली, तो समझ लीजिए आपके थॉट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यानी जो आप एक आइडिया सोच रहे हैं, अब आपके पास 10 आइडिया, 15 आइडिया, 20 आइडियाज आने लगेंगे। उनमें से बेस्ट आइडियाज चूज करिए और ऑर्गेनाइजेशन को दीजिए। आज का ज़माना ये नहीं है जिस पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट किया गया सिर्फ आपको वही काम करना, नहीं, आपको एडिशनल वर्क भी लेके चलना है। एडिशनल वर्क लेके चलेंगे तो क्या होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन आपके साथ वालों का स्ट्रेस होगा कि देखिए ये तो इस वाली पोस्ट पर आया लेकिन काम ये भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि ही इज एबल, वो बहुत ज़्यादा आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो ही इज डूइंग मैनी वर्क इन अ पोजीशन, बहुत सारे वर्क करता है। तो आपको स्ट्रेस से बचने के लिए मल्टीपल वर्क्स को चुनना पड़ेगा, अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको AI की तरह सोचना पड़ेगा। और जिस दिन आपने AI की तरह सोचना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए यू आर द बेस्ट एम्प्लॉयर, नॉट यू आर द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयर। तो मेरी ये छोटी सी आपको एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस होता है उसको ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी मैंने टिप दी थी, और सरल आसान अल्फाजों में आपको एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मल्टीटास्क, मल्टी टैलेंटेड मैन बनिए। एक काम जिस बॉस जॉब के लिए आपका अपॉइंटमेंट हो गया, दैट इज़ योर जॉब, लेकिन उसके साथ अदर जॉब भी लेके चलिए और दूसरे आपकी इस चीज़ को देखकर वो स्ट्रेस में आ जाए, बल्कि आप ना आए। तो आज की मेरी ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे इसके बारे में बताइए, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर ये पसंद आती है तो मुझे बताइए अगले किस टॉपिक पे आप मेरे से टिप्स लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं एज ए काउंसलर भी बहुत सारे काम करता हूँ, मल्टीटास्क काम करता हूँ, और मैं लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, स्ट्रेस दूर करता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने तौर पर सबके लिए कुछ अच्छा हो जाए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ।